हेलो स्टूडेंट, आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ और एमसीक्यू सीरीज जैसा कि चल रही है। और उसमें हम जो है ज़्यादातर एमसीक्यू पीवाईक्यू वाले लेते हैं, प्रीवियस ईयर वाले या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेते हैं। उसमें आपको कैसे ट्रिक लगानी है, कैसे सॉल्व करना है, वो बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपको अभी नहीं आ रही हैं तो पढ़िए भाई, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिए। चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है। अगर देखिए आप वैसे भी पढ़ते हैं तो आपको बहुत इधर उधर परेशानी, जाना आना, फीस और ये सब का सामना करना पड़ता है। मगर यहाँ पे तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा लाइक शेयर जरूर करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उस पर व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस। क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस जिसे हम ऊंचाई और दूरी भी बोलते हैं, है ना। हाइट एंड डिस्टेंस है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ वैल्यू याद रखनी है और कुछ पॉइंट में समझा रहा हूं वो ध्यान रखना है, ठीक है। पहले में अब देखिए आप क्या करते हैं, 2-4 मिनट का देखा और छोड़ देते हैं, तो ऐसा न करें। आप कई बार कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं बाद में कि आपको वो सॉल्व नहीं हो पाते, है ना। और एमसीक्यू है तो आप सॉल्व करते हैं, पूरा टाइम निकल जाता है और या फिर गलत टिक कर देते। ऐसा नहीं, आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसे पूरा वीडियो देखिए। एक बार समझ में आए तो दोबारा देखिए, फिर भी समझ में आए तो बोलिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए भाई कि आप जो है क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, जो भी आपको लगता है। अगर सही लगता है सही लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए, और हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहला पॉइंट है, वैसे देखिए एमसीक्यू में ये मायने नहीं रखता क्योंकि सारे क्वेश्चन एंगल ऑफ एलिवेशन से ही निकलते हैं। ये एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा ऊपर से बनता है, ऊपर के दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं तो हम जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो हमेशा सॉल्व एंगल ऑफ एलिवेशन से करते हैं। बात समझ में आ गई। ये देखिए ये बेस होता है ना, और ये परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होती है, आपको पता है। ज्यादातर क्वेश्चनों में इसका यूज होता है। अब ट्रिक नंबर 1, बीच बीच में भी ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होती है, आप देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 क्या है कि आप अगर वन वर्ड क्वेश्चन है, आपको लगता है कि जो बेस जो है इसके कुछ टाइम्स है, कुछ बड़ा है ना, तो आप हाइट छोटी बढ़ाइए, बेस बड़ा बनाइए। हालांकि मैंने जो है एक उसमें ट्रिक में एमसीक्यू में लिखा है कि अगर ये बेस बड़ा है ना, वहां बना नहीं होगा, मैं समझा रहा हूं आपको, और हाइट छोटी है तो बेस इज ग्रेटर देन हाइट, तो एंगल हमेशा 30 का बनेगा। नंबर 2, इसमें अगर हाइट ज्यादा है ना, और बेस छोटा है तो 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ठीक है, बताइए थीटा कितना? 30 डिग्री का बनेगा। और इसमें बेस छोटा है और हाइट ज्यादा है तो थीटा बराबर होगा 60 डिग्री का, 60 डिग्री। तीसरा केस आता है कि अगर दोनों बराबर हों और एंगल पूछता है, अभी बताऊंगा आपको आए हुए कई क्वेश्चन कि भाई ये बेस और ये हाइट है, बेस इक्वल टू हाइट है। नंबर 3 पार्ट है, बेस इक्वल टू हाइट है तो थीटा हमेशा 45 डिग्री का रहेगा। आप ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पहला। सिर्फ हम इन्हीं पर आए हुए क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, फिर इनको खत्म होते ही सेकंड पार्ट लेंगे। ट्रिक है वो भी बहुत जबरदस्त, ठीक है। चलिए कैसे करते हैं, आइए आपको क्वेश्चन कराते हैं। तो बिल्कुल इसी पे डिपेंड, बस वहां पे क्या होगा कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के सिर्फ फिगर बना के बता दिया है, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है
और ये देखिए, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर ऑफ द प्लेन ग्राउंड, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर, यहां पे लिख देता हूं क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर is √3 times of height of tower, √3 times of height of tower, ठीक है, हाइट ऑफ टावर इधर लिख देता हूं। फाइंड the angle of elevation of the angle of elevation is angle of elevation कितना होगा। अब देखिए ये क्या कह रहा है, बेस इज √3 टाइम्स, है ना, अगर ये h है तो बेस कितना है, 3h के बराबर है, तो बड़ा होगा ये बेस। आपको देखिए ऑप्शन में जैसे पहला है A, B, C और D है। अब देखिए 45, 30, 60 और 90 ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है 2012 में। आप बताइए, मैंने बताया कि बेस बड़ा है ना, और √3 टाइम्स से बड़ा है, किससे, हाइट से, है ना, √3 टाइम्स है तो बड़ा ही होगा हाइट से, दो, ठीक है। तो कितना बड़ा है, √3 टाइम्स, तो बड़ा है ना, सिर्फ बड़ा है, कितना बड़ा है, छोड़िए, बड़ा है, क्योंकि आपके यहाँ पे जो पहले एंगल आते थे वो नहीं आते, फुल 30, 60, 45 पे डिपेंड क्वेश्चन होता है, देख लीजिए। तो बड़ा है तो एंगल ये छोटा होगा, जितनी भी दूर आप जाएंगे किसी टावर से तो एंगल घटता चला जाएगा, बिल्कुल पास होंगे तो 90 का होता है। तो कितना होगा आंसर, 30। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है, 30 होगा। आप फिर भी बच्चे, आपको क्या आदत पड़ी होती है, अरे नहीं नहीं सर सॉल्व करा दीजिए, तो सॉल्व करा देते हैं। चलिए, ये परपेंडिकुलर H/B tan थीटा, तो देखिए H कितना है, H ही है, और H√3, H से H कटेगा 1/√3, tan थीटा की जो 1/√3 कितने की वैल्यू होती है, 30 की, तो tan थीटा इक्वल टू tan 30, तो थीटा इक्वल टू 30। तो मैंने ये करा दिया है वैसे तो, पर ये कराने की जरूरत नहीं थी, आप बहुत अच्छी तरह से इसे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में, देखिए ये बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन है, और क्या है, थोड़ा चेंज करते हैं कि भाई क्या कुछ दे रखा है नहीं दे रखा। तो आप देख लीजिए, क्वेश्चन ये फर्स्ट था, ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड करा रहे हैं। अब देखिए मैंने बताया जैसे आए हुए क्वेश्चन को ज्यादा फोकस रखते हैं, तो ये भी आया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर टावर इज 30 डिग्री। पढ़ देता हूं क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75, जैसे देखिए लिख लीजिए, क्वेश्चन 2 है, द एंगल ऑफ elevation angle of depression of a car on the ground from a top of
75 मीटर, टावर is 30 degree. The distance of the car from the base of tower. Distance of the car from base of tower. देखिए ऐसे क्वेश्चन आता है, आपको लगता है कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ नहीं। आपको मैं दिखाता हूं कि कैसे। आपको क्या करना है कि ऑप्शन लिख लीजिए 25√3, 50√3। अच्छा, कार का डिस्टेंस, ठीक है। और ये है 75√3 और ये 150। आपको मैं बताऊं, जैसे इसने कहा कि 30 डिग्री है तो हाइट तो वैसे ही 75 कम होगा, है ना। आपको पूछा ये डिस्टेंस, यहाँ पे कार है ना, और ये 75 ऊंचे टावर से एंगल ऑफ डिफरेंशन है बेटा, ठीक है। सबसे पहली बात, सॉल्व करने से पहले देख लीजिए 75 से कौन कौन से कम है। ये कम है, ये नहीं हो सकता, ये भी कम है, ये नहीं हो सकता। और देखिए इसमें मैं बताऊं, क्योंकि 30 की जो वैल्यू होती है वो रूट में होती है, तो रूट वाला कोई सा 2 थे वो तो खत्म हो गए। अब दूसरा तीसरा है ये, तो यही आंसर है। अब देखिए मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, पूरा किया नहीं है, सॉल्व नहीं किया, कुछ नहीं, बस ये बताया कि भाई 10 का यूज होता है तो 10 30 की वैल्यू रूट में होती है ना। तो हमेशा जो होता है, जैसे ये हाइट है तो ये बेस जो है कितना होगा, √3 टाइम्स ऑफ हाइट। जब किस केस में, 30 डिग्री के केस में, ये 30 है तो ये भी 30 होगा भैया, ठीक है। तो ये क्या होगा, √3 टाइम, √3 टाइम क्या है 75, तो आपका 75 आंसर है। इससे पहले मैंने करके दिखा दिया है, आप इसे कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, बस आपको क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना, अगर आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि कोई भी कंपटीशन में ये चैप्टर आ रहा है, वैसे 10th में तो आएगा ही, ऐसा नहीं मैं कंपटीशन का नाम ले दूं तो 10th वाले बच्चे जो है खड़े हो जाएंगे, अरे अरे ये तो मास्टर कंपटीशन का, ऐसा नहीं है। आप किसी भी 10th से लेकर किसी भी क्लास में आएगा, आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, MCQ में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reach the top of vertical wall, the ladder make an angle 60 degree with the wall, find the height of the wall। देखिए वैसे मैं लिख देता हूं, चलिए, ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग और जस्ट रीच द टॉप ऑफ ए वर्टिकल वॉल, ठीक है। तो मैं पढ़ते था, चलिए, ये लैडर 15 मीटर ऊंची, ठीक है, क्या है, सीढ़ी। लैडर जानते हैं, सीढ़ियां लगाते हैं, जैसे आपको काम में देखा है ना, छत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाते हैं, वो लैडर होता है। और उसे हम क्या है, कितनी मीटर है, 15 मीटर ऊंची, ठीक है। तो हाइट जो है थोड़ी बड़ी बनाएंगे, और दीवार पे यहां तक पहुंच रही है, कितनी, 15 मीटर। अब ये कह रहा है कि इतने तक पहुंच गई है और 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये इसकी हाइट बता दो कितनी है, किसकी, लैडर की। तो ऑप्शन क्या क्या है, देखिए ऑप्शन है इसके 15√3 और 15√3/2, दूसरा है 15/2 और ये 15 मीटर, सब में मीटर है, देखिए ABCD में। अब आपको मैं यहाँ भी एक ट्रिक बताऊंगा, बच्चे कह रहे होंगे सर आप फंस गए, है ना, अरे कहेंगे यार, कोई बात नहीं, कह दीजिए। देखिए ये जो है, ये हमेशा इसमें 30 और 60 की केस में बता रहा हूं,
ध्यान से पढ़ लीजिए इस क्वेश्चन को से पहले कि आप जो है ऐसे फिगर बना लें 60 वाला या ऐसे फिगर बना लें 30 वाला, ठीक है। अगर ये x है तो ये 2x होता है, इसमें ये x है तो 2x होता है। केवल 30 और 60 के केस में कि छोटी साइड का डबल होता है ऊपर, है ना। अगर मैं कहूं ये x है तो ये 2x के इक्वल होगा, तो x कितना हो जाएगा, x हो जाएगा कितना 15/2x 15 है तो x 15/2 हो जाएगा। पूछा क्या है भैया, पूछा है इसमें हाइट ऑफ द वॉल, दीवार की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए बात बताऊं मैं आपको कि जब आप ये 15 है ये रूट टाइम्स, अगर ये छोटा होता है तो ये इसका रूट टाइम्स होता है। अगर जैसे ये x है तो h = x√3 होगा, अगर ये x है तो base = x√3 होगा। ध्यान से समझ लीजिए, बहुत अच्छी ट्रिक है, आपको कभी भी धोखा नहीं मिल दे सकती। तो h जो है कितना हो जाएगा 15/2√3, देख लीजिए कोई है तो दूसरे वाला आपका ऑप्शन है। बात समझ में आ रही है, बताइए। बहुत अच्छी तरह से आनी चाहिए, ये समझ लीजिए, आप ध्यान से समझिए। ये क्या चक्कर है भैया, तुरंत आंसर आ रहे है ना, समझ के भी आ रहे हैं और देख के भी आंसर आ रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो आंसर कितना आएगा 15√3/2। चलिए नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट जो पार्ट है, देखिए बहुत अच्छा पार्ट है ये भी। हाँ अब देखिए वहां 75 था, एक और 2014 में क्वेश्चन आया, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार प्लेस्ड ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर। ठीक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। ऑप्शन है इसके 150√3, 150√275। जैसे ये 150 ये है इसका, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये, ठीक है, तो कितना है 30 डिग्री है सर। हाँ 30 डिग्री है, थोड़ा दूर बना लीजिए इसे ऐसे, ठीक है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री होता है तो ये इससे बड़ी होती है वैल्यू। अब मैं लिख देता हूं, देखिए 50√3 और ये 150√3 और ये 150√2 और ये 75। तो देखिए 150 से छोटे जितने भी है वो तो हो नहीं सकते, और √2 का इसमें कोई काम नहीं होता, बेस और इसके में √3 का काम होता है, तो 150√3 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे ही देखिए एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये 3, 4 जो भी है, आप ऑर्डर काउंटिंग करते जाइए। देखिए जब आप जो है कराते कराते ऑर्डर भूल जाए तो समझ लीजिए आप जो है बस धुन में पक्के हो गए, करने में लगन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स लेंथ ऑफ शैडो ऑफ द ग्राउंड, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट टाइम। कह रहा हाइट ऑफ पोल इज √3 टाइम्स ऑफ बेस h = x√3। तो जैसे मैंने बताया है, बहुत अच्छी बात, अभी समझ ही नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है। हाइट ज्यादा हो √3 टाइम तो 60 डिग्री एंगल होता है। कितना होगा 60 डिग्री। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मैंने ये एक ट्रिक में भी बताया, बिल्कुल सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये देखिए 14 का, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑफ ए पॉइंट ग्राउंड 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 45, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। बिल्कुल पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी टावर से कोई पर्सन कितनी मीटर डिस्टेंस पर है, 50 मीटर डिस्टेंस पर है,
और टावर के टॉप का 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो हमेशा भैया ये भी h इक्वल टू x होता है, इसका मतलब ये भी 50 मीटर ही होगा। बात समझ में आ गई। हाइट ऑफ टावर पूछा है तो इसकी भी 50 ही मीटर होगी, 50 बिल्कुल है, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दोबारा ऐसा ही लेडर का है। ये लेडर मेक 60 डिग्री एंगल ऑन द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सामने खड़ी कर दी। इफ द फुट ऑफ लेडर इज 2 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल फाइंड द लेंथ ऑफ। अब देखिए इसमें क्या है कि इस तरह से कोई लेडर है और ये 2 मीटर है, दूर रख दिए और 60 डिग्री का एंगल बना रही है ना। तो लेडर की लेंथ कितनी होगी? अभी मैंने एक इससे पहले ट्रिक में बताया था, जब 60-45 का केस में हाइट बढ़ी है तो ये 2 के डबल होगा, 4 मीटर इसका आंसर होगा। 4 ऑप्शन में है और ये भी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप ये देखिए, जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत आसान है भाई, इतना आसान क्या हो सकता है ना। तो उसके लिए आपको देखिए पेन और बुक और लिखने के लिए कॉपी लीजिए और सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। जब तक आप वीडियो देख के ही काम चलाएंगे तो भैया भूल जाएंगे। आप खुद करिए उसे, नहीं यार फिर देख लिए वीडियो कौन सी कहीं जा रही है। आ रही बात समझ में? जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगा कुछ भी समझ में। खुद ना आए, अगर फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए सर और बताइए, तो और बताएंगे, है ना। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन से रिलेटेड चीजें आर.डी. शर्मा का न्यू एडिशन में मल्टीपल चॉइस के लिए अलग छोटी सी बुक दे रखी है, उसमें से क्वेश्चन करा रहे हैं। मोस्टली क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए होते हैं या एग्जाम्पलर के होते हैं, ठीक है, जो कराता हूं मैं। अदर क्वेश्चन को आप खुद भी लगाएं, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो दिक्कत रहेगी, है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर मल्टी एमसीक्यू में आने वाले क्वेश्चन है, और डबल वाला क्वेश्चन जो आएगा आपका 3 मार्क्स का आता है, एमसीक्यू में डबल वाला नहीं दिया हुआ है ज्यादा इसमें। और देखिए क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको लगेगा नहीं कि आपको कौन सी चीज आई है कौन सी नहीं आई है। वैसे तो और भी सारे क्वेश्चन हैं और इसके लिए आपको खुद भी लगाने पड़ेंगे। बस मैं ये कहना चाहूंगा, फिर दोबारा समझा रहा हूं, समझ लीजिए 2-3 चीजें, ठीक है। कि इसमें नंबर 1 आपको 3 चीजें पे ध्यान देना होगा। एक तो 30 डिग्री एंगल, 60 एंगल और 45 एंगल, ठीक है। ये चीजें आनी चाहिए 30, 45 और 60। अगर देखिए पहला नंबर है कि अगर आपने, मैं दोनों कंडीशन बताऊंगा इसकी। पहली कंडीशन में 30 डिग्री है तो टावर छोटा होगा, और ये जो है इस तरह से, अगर मैं इसे x मानता हूं तो ये बेस जो होगा x√3 हो जाएगा। अब इन दोनों में छोटा ही है तो ये हमेशा 2x होगा, लिख लीजिए आप इसमें। नंबर 2 मैंने बता दिए कुछ क्वेश्चन, फिर आप कहेंगे। नंबर 2, अगर ये इसका दूसरा पार्ट है, ये ए और ये बी पहले का ही, कि भाई हमने ही देखा, कई बच्चे कह नहीं आप इसे मानते हैं, इसे मानिए ना, चलिए x मानते हैं, तो h जो है √3, ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा बेस में, तो x/√3 हो जाएगा। आप कहें कि फिर अब ये कितना होगा, ये 2x/√3 हो जाएगा, ठीक है। इसके मैंने दोनों केस में डायरेक्ट आंसर के लिए आपको बता दिया है। हमेशा ये जो हाइपोटेन्यूज है होगा छोटे वाले का ही डबल, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा पार्ट है सेकंड में 60 डिग्री का काम करेंगे। 60 में क्या होता है, टावर थोड़ा बड़ा रखते हैं, है ना, ये 60 डिग्री। अगर मैं x मानूं तो h = x√3x या x√3, है ना। अगर आप कहेंगे ये 2x हो जाएगा, बिल्कुल सेम केस है, देख लीजिए। अगर मैं ये से
60 है और इससे x मान लो तो ये x इक्वल टू बेस इक्वल टू x अपॉन √3 और ये कितना हो जाएगा 2x अपॉन √3 है ना। तीसरा जो केस होता है थर्ड, थीटा 45 होता है। जब 45 होता है तो लगभग आप ऐसा बनाइए कि दोनों लगभग, ये जरूरी नहीं है आप बिल्कुल स्केल लेके बैठे हैं, 45 है तो ये बेस है x तो हाइट भी x ही होगी और ये जो वैल्यू होगी x√2 होगी। बात समझ में आ गई। चाहे आप x इसे मान लीजिए इसे मान लीजिए, इस दोनों केस में सेम ही रहेगा। बात समझ में आ रही। तो ये सारी चीजें आपको अगर पता है तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छी तरह से, ज्यादा नहीं कराऊंगा मैं, पेपर का टाइम चल रहा है इस समय आपको थोड़ा प्रेशर में है तो प्रेशर मत लाइए, सिर्फ पढ़िए, सोचिए मत ज्यादा, ठीक है। आप ये अगर बुक रख के ऊपर से देखेंगे अरे अरे ये चैप्टर में, बस नहीं, बस करते रहिए, कॉन्फिडेंस लाइए। आप चीजें थोड़ा फ्री बैठिए तो सोचिए कि आपने क्या पढ़ा है, उसे लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आप जो है सुनिए देखिए, अगर आप उसके टॉपिक भी लिख पा रहे हैं, अगर आप जो है कोई चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, मान लीजिए सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला पढ़ा तो आपने फॉर्मूले याद नहीं, आपने क्या क्या है उसमें वही याद है तो समझ लीजिए आप कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, है ना, कि भाई सी ऐसे होता है, टी ऐसे होता है, वॉल्यूम होता है, इसमें स्लैंट हाइट होती है, इसमें ये होता है। ये चीजें लिखिए, फिर उनके फॉर्मूलों को आगे लिख दीजिए। आपको जितने भी याद होते हैं पहली बार में, फिर बारी बारी से उन्हें धीरे धीरे पढ़िए, आप परमानेंटली सीख जाएंगे, भूलेंगे नहीं। अगर आप याद करेंगे, रटेंगे तो भूल जाएंगे, आपको याद नहीं आएगा कौन सी चीजें क्या है ना। तो आप उसके क्या करिए, पढ़िए बस, और थोड़ा सा फ्री टाइम में मोबाइल वगैरह बंद करके सोचिए उनके बारे में। आपको क्या कर पाते हैं, देखिए अगर हम वीडियो अपलोड भी करते हैं तो अपलोड होने के बाद जो है कुछ टाइम फिर और चाहिए होता है। भाई अपलोड होगी तो टाइम क्यों चाहिए, आप बताइए, इसका मतलब क्या है, प्रोसेसिंग, है ना। जो चीजें अपलोड हुई है उसे सही सेट करने के लिए, ऐसी आपके दिमाग में भी जो प्रोसेसिंग होने नहीं देते आप, जब प्रोसेस सिस्टम नहीं होने देंगे तो वो डिलीट हो जाता है ना। तो आप उसे टाइम दीजिए, थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए, अगर गली के बाहर नहीं जाते छत पे घूम लीजिए, सोचिए आपने क्या क्या पढ़ा। अगर पढ़ने के बाद आपने सोच लिया कि मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, और उसे नोट कर लिया कि हाँ मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, और तो आप पढ़ रहे हैं। अगर उसके बारे में आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं तो लिखिए क्या पढ़े। आप देखेंगे 10% लिख पाए तो कोई बात नहीं, अगले दिन 15 होगा, 15 नहीं तो 12 होगा, कुछ नहीं तो 10 तो रहेगा ही यार, है ना। तो बढ़ेगा, कहने का मतलब है 15, 20, 25 ऐसे बढ़ता जाएगा। आप देखेंगे एक दिन आप जो है उससे ज्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, आप जो आप पढ़ते हैं। आ रही बात समझ में। तो आप पढ़िए और पढ़ने का अपना नियम बनाइए, रूटीन बनाइए। अभी रूटीन नहीं बन पा रहा, अभी डर रहे हैं आप, एक साथ क्या करें, प्री बोर्ड आ गए, ऐसा मत डरिए मत, आने दीजिए प्री बोर्ड को और प्रिपेयर रहिए उसके लिए, ठीक है। सेट करिए कि 2 घंटे हमने ये पढ़ लिया, 2 घंटे ये पढ़ लिया। हर सब्जेक्ट को चेंज करने के समय आप कई बार क्या करते हैं कि 8-8 घंटे बिल्कुल ना बैठे हैं। इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि पढ़े नहीं, आप थोड़ा गैप दें, है ना। जैसे मैंने कहा कि प्रोसेसिंग का जब तक नहीं होगा तब तक सेट कैसे होगा, तो उस चीज को ध्यान में रखें। आ रही बात समझ में। तो दोस्तों मैं बच्चों यही कहूँगा, दोस्त बच्चे एक ही बात है, स्टूडेंट आप सभी से मैं कहूँगा कि, और यह सभी टीचर से कहूँगा कि ज़्यादा प्रेशर में न लाएं बच्चों को, प्यार से बताएं कि बेटा आप बस पढ़िए, कोई प्रॉब्लम है तो टीचर से डिस्कस करिए समझ के, तभी वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, ठीक है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।